हाँ ठीक है। स्टूडेंट सभी आप ज्वाइन हो चुके हैं? जो और आना चाहते हैं प्लीज कम फास्ट। मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ अब आप लोगों का। मुझे मैसेज कीजिए, आप सबको सुनाई दे रहा है ना? आप सबको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके ओके ठीक है। तो अब देखिए अपन ने वहां तक पढ़ लिया था, अब आज अपन पढ़ने वाले थे, ये नोट्स आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दिए हैं, आप सबको मिल गए होंगे जहां तक है। तो पावर ट्रांसमिशन की विभिन्न पद्धति, इसमें हमने देखा था डीसी वायर सिस्टम, डीसी 2 वायर सिस्टम है और डीसी 3 वायर सिस्टम। ठीक है, तो ये सब जो है इन सबको हम वैसे तो बोर्ड पे ही अच्छे से एक्सप्लेन होता है क्योंकि इसके अंदर काफी कैलकुलेशंस वाला पार्ट होता है, लेकिन फिर भी यहाँ डायग्राम्स दे रखे हैं। ये सब हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इसके अंदर पावर आई वगैरह इन सब के हमें फॉर्मूलेज वगैरह हैं, ये सब पहले देखेंगे उसके बाद हम इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों का तो ये हमें पढ़ना था, तो इसके अंदर जो है पहले हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे उसके बाद इसको स्टडी करेंगे। अभी हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं जो हमारा थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, इसके अंदर आप देखिए, आगे लेके जा रहे हो मैं, नोट्स आप सबके पास भी होंगे और नहीं तो इसमें शेयर हो ही रही है। ये देखिए चैप्टर 2 में आप पहुंच जाइए, ओवरहेड लाइन मटेरियल। ठीक है, अब सिंपल सी बात ये है, जब हम आप एक चीज आपको बार बार इसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ये पूरा सब्जेक्ट है आपका जो 307 है, मैं बार बार एक ही चीज आपको रिमाइंड करवाती हूँ कि जब भी आप ट्रेनिंग पर जाएं, ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है आपके अभी जो ट्रेनिंग होने वाली है उसके अंदर जब आप ग्रिड सब स्टेशन पे जाएंगे तो हर एक चीज, ये वुडन पोल आरसीसी, वहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं। तो वहां पर अभी अपन जैसे इसको थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो हमें कुछ चीजें जो डाउट रह जाएंगी, तो आप वहां पर जाके उनको अच्छे से देखें तो आपके सब डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एक बार थ्योरेटिकली इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, स्टूडेंट जल्दी से एडमिट हो जाएं, अभी भी मुझे एडमिट रिक्वेस्ट आ रही है। इलेक्ट्रिकल पावर को अधिक दूरी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करने के लिए हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ये अपन कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसमिशन लाइन दो प्रकार की होती है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, अंडरग्राउंड केबल। तो आपने देखा होगा, और जब ज्यादा डिस्टेंस पे हमें लेके जानी होती है, जैसे 500 किलोमीटर डिस्टेंस है बहुत, तो जैसे आपने ट्रेन में जाते हैं तो भी आपने साइड में देखी होंगी, जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है तो हम ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का यूज करते हैं। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के में क्या क्या काम आता है? पोल। पोल क्या होता है? जिस पर, अब आप सिंपल सा इसको अपने दिमाग में लेके आइए, सबसे पहले अपन को सप्लाई सेंड करनी है तो कंडक्टर होगा, वो कंडक्टर को टिकाने के लिए कोई चीज चाहिए होगी, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? पोल। अब क्या होगा, अब पोल पे अगर आप सोचिए, अपन बिल्कुल थ्योरेटिकली इसको डिस्कस कर रहे हैं, अब आप पोल है, दो पोल मैंने यहाँ पर लिए और इस पर मैंने एक अगर ऐसे इस तरह से दो पोल लिए और इसके ऊपर एक पैन अगर मैं रख दूं मान लो आप, और एक कंडक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? जब कंडक्टर इन दो पोल से डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो क्या होगा?
कंडक्टर के थ्रू जो सप्लाई है वो इस पोल में होती हुई ग्राउंड के अंदर एंटर कर देगी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जहां पर हमारे घरों में जो सप्लाई जानी चाहिए थी, घर में सप्लाई ना जाकर क्या होता है, ग्राउंड में चली जाती है, मतलब अर्थ में चली जाना। तो उससे क्या होगा, हमें सप्लाई मिलेगी ही नहीं। तो ये दिस इज द रीजन व्हाई वी कनेक्ट इंसुलेटर्स ऑन द पोल। तो हम क्या करते हैं, पोल होता है, ऐसा पोल देखा होगा आपने खड़ा हुआ, उसमें क्रॉस आर्म्स होती है ऐसे बनी हुई, इधर इधर। ठीक है, वो जो क्रॉस आर्म्स होती हैं उन पर क्या होता है, ये जो क्रॉस आर्म्स है इस पर एक आपका, हम क्या करते हैं, उस क्रॉस आर्म्स पे ऐसे इंसुलेटर कनेक्ट होता है, और उस इंसुलेटर से हम क्या करते हैं, कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं। अब आप देखिए, मैम ये स्क्रीन शेयर करो अपनी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? नहीं। अरे तो चलो रुको रुको रुको, फिर तो आपको कैसे समझ आएगा। मैम हो रही है, मैम आ रही है ना इसकी? आ रही है ना, तो फिर इसको क्यों नहीं आ रही है, एक स्टूडेंट को स्क्रीन शेयर क्यों नहीं हो रही है? भाई सब स्टूडेंट जब भी मैं ऐसा कोई टॉपिक है तो जल्दी से अपना अनम्यूट करके बताया कीजिए, पता चले पूरा वीडियो हो गया और आपको ये ऑनलाइन क्लासेस में ये सब चीजें रहती ही हैं प्रॉब्लम। मैम आ रही है वैसे स्क्रीन तो। आ रही है ना स्क्रीन, बस फिर क्या प्रॉब्लम है, इन्होंने अपना कनेक्ट ठीक से नहीं कर रखा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गई मैम। यस। आ गई, तो पहले क्या कर रखा था तुमने? चलो ठीक है, पहले नहीं आ रही थी। ओके चलो ठीक है, जो भी है। अब आप ध्यान से पूरा रूटीन कंटिन्यूटी बिगाड़ देते हैं। अब अपन कहाँ थे, तो मैं आपको समझा रही थी, पोल से अगर डायरेक्टली कंडक्टर को अपन जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, ग्राउंड के अंदर सप्लाई चली जाएगी, जिसे हम क्या कह देते हैं, जैसे कूलर वगैरह के अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी से करंट लीक करने लग जाता है, तो कंडक्टर में ना जाके थोड़ा बहुत जो करंट है उसकी बॉडी में फ्लो होने लग जाता है और अर्थ में आने लग जाता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ऐसे ही जब हम पोल पे कंडक्टर को लगाएंगे, तो अगर पोल से क्या होगा, कंडक्टर पे पोल लगा दिया और हम चाहते हैं हमारे घर में सप्लाई जाए, तो घर में जाएगी ही नहीं। डायरेक्टली अगर कंडक्टर कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्टली, क्योंकि अर्थ में क्यों जाती है, अर्थ में इसलिए जाती है, इक्विपमेंट के अगर एक तरफ इक्विपमेंट लग रहा है और एक तरफ अपन ने अर्थ से कनेक्ट कर रखा है, तो अर्थ का रेजिस्टेंस हम क्या मान के चलते हैं कि 0 होता है, और जिसमें अगर आई का फॉर्मूला क्या आता है, V अपॉन आर, V इक्वल टू आई आर होता है, तो आई क्या हुआ, V अपॉन आर। आर अगर 0 होगा किसी चीज का तो करंट क्या होगी, इनफाइनाइट। इट मींस वो पूरी की पूरी जो हमारी करंट होगी वो ग्राउंड के अंदर चली जाएगी। तो हम ऐसा चाहते ही नहीं है, हमें करंट अपने इक्विपमेंट्स को देनी होती है, तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसका जो कनेक्शन है वो ग्राउंड से नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, उस कंडक्टर को किसकी सहायता से कनेक्ट करेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, यहाँ तक हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंसुलेटर की रिक्वायरमेंट क्यों आई। अब आप देखिए, तो पोल समझ में आ गया खड़ा करने के लिए, कंडक्टर सप्लाई के लिए, इंसुलेटर पता चल गया, क्रॉस आर्म क्या है, इंसुलेटर को कनेक्ट किस पे करेंगे, इंसुलेटर कनेक्ट क्रॉस आर्म्स होगा, इसलिए क्रॉस आर्म्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों से मिलकर हमारी ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण होता है। अब ये चीजें जब भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, तो जब भी आप रोड के किनारे जाएं तो इन चीजों को एक बार विजुअलाइज जरूर करें कि ये जो पढ़ा था हमने क्या वैसे के वैसे ही कनेक्टेड है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आके देखिए, अब मेन बात है लाइन सपोर्ट की आवश्यकता एवं संरचना। अब सिंपल सी बात है, जो लाइनें हैं वो कई तरह के पोल पे खड़ी हो सकती हैं। पहले के जमाने में हम वुडन के पोल यूज करते थे, लेकिन वुडन पोल आपने देखा होगा, आप लकड़ी का आपके घर में गेट भी होता है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है तो जाम हो जाता है। तो वुडन पोल क्या होता है, एनवायरमेंट की वजह से काफी इफेक्ट होता था उस पर। जबकि वुडन क्या है, एक तरह का वुडन हम पोल यूज कर सकते हैं, लेकिन आजकल क्या है, वुडन पोल रिप्लेस हो गए हैं सब जगह पे। वुडन पोल के बारे में देखेंगे, ये सबसे सस्ते होते थे तथा हल्के होते थे। लकड़ी सस्ती होती है क्योंकि, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इन पोल्स पर वायुमंडल का नमी का बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। इन पोल्स की आयु बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है। इनकी आयु बढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के रसायन का उपयोग किया जाता है। इन पोल्स का यूज कम दूरी के लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन करने में किया जाता है, और ज्यादातर कहाँ होता है, पहाड़ी इलाकों में और गाँव में सप्लाई भेजने में काम आता है। ठीक है, आजकल जनरली ये यूज नहीं हो रहा है। अब ये देखेंगे, इसका एडवांटेज हम देखते हैं, ये भार में हल्के होते हैं, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है, सस्ते होते हैं। ठीक है, आगे आप देखिएगा,
वुडन पोल हमने पढ़ लिया। इसका डिसएडवांटेज देखेंगे, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है, इन पर वायुमंडल का तीव्रता से प्रभाव पड़ता है। सिंपल सी बात है, आपको ये सब चीजें रटनी नहीं है। आपको एग्जाम्पल में जैसे मान लिया जाता है, आपके आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, और ये डायरेक्टली 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रटना कुछ भी नहीं है, बस आपको इन पोल्स के नेम याद रखने हैं। वुडन पोल, आरसीसी पोल, रेल पोल, स्टील टावर, बस ये 4 पॉइंट याद रखने हैं। अब आप लाइन टू लाइन चलते जाएं तो वुडन पोल जो है हमारा, उसमें क्या है, वुडन पोल में सिंपल सी बात है, लकड़ी है, लकड़ी के अंदर क्या होगा, वायुमंडल का इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। और एडवांटेज की हम बात करते हैं, सस्ता होता है, इजिली हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, और ये हल्के होते हैं। आगे देखिए आरसीसी पोल्स, आप देखिए वर्तमान में इनका उपयोग अधिक मात्रा में किया जा रहा है। इन पोल्स के निर्माण में कंक्रीट के साथ लोहे की छत डाली जाती है। अब आप देखो, अपने जो घर होते हैं, घरों में क्या होता है, जब आरसीसी डल रही होती है, आपने आरसीसी डलते हुए देखा है ना, उसमें क्या करता है, वो लोहे के तार जो होते हैं उनको लगाया जाता है, और फिर उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट से उनको वो कर दिया जाता है। तो सेम वही आरसीसी पोल्स का जो डिजाइन होता है वो भी वैसे ही बनाया जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग अधिक मात्रा में कर रहे हैं हम लोग, और कंक्रीट के साथ लोहे की छत डाली जाती है, जिससे ये क्या होता है, मजबूती आ जाती है। हमारे घरों की छतों का निर्माण आप सबने देखा है कहीं ना कहीं पर, और वायुमंडल का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एडवांटेज देखेंगे इसका, इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है, इनकी आयु अधिक होती है, इन पर वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आरसीसी पोल में भी आपको कुछ नहीं रटना है। वुडन पोल का जो अपना डिसएडवांटेज था वो इसके लिए एडवांटेज है, इससे वायुमंडल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इसकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्या है, कंक्रीट प्लस सीमेंट प्लस किसका बना है, लोहे की छड़ से मिलकर बना है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, ऑफकोर्स सी बात है, जो आरसीसी होती है भारी होती है ना, तो ये वजन में भारी होते हैं, इसलिए इनको एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाया जा सकता। तो जो उसके एडवांटेज थे वुडन पोल के, वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, इसके डिसएडवांटेज। लेकिन क्या होता है, फिर भी हम आरसीसी पोल ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें इसके जो एडवांटेज है वो बहुत बेनिफिशियल है। इसके डिसएडवांटेज तो हम एक बार के लिए झेल भी लेंगे, लेकिन जो हम बार बार, आप ही सपोज कीजिए अपन ने किसी जगह पे वुडन पोल लगा दिया कि भाई हल्का है, अपन इसको वापस लेके जा सकते हैं, लेकिन बार बार अगर वो 4 दिन में ही अगर अपना खराब हो जाता है तो हमें क्या होगा, उसका कंस्ट्रक्शन फिर से करना पड़ेगा। तो हम क्या होगा, इसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा है इसके डिसएडवांटेज के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम जनरली आरसीसी पोल्स ही आजकल यूज करते हैं। अब रेल पोल, स्टील पोल, इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना है। रेल पोल में क्या होता है, जो कि सिंपल सी बात है, जो ट्रेन में यूज होते हैं, जो ट्रेन के लिए यूज होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ट्यूबुलर, एल टाइप और रेल पोल। इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होती है, आरसीसी पोल की तुलना में सस्ते होते हैं। अब हमने आरसीसी पोल डिजाइन कर लिया, अभी क्या होता है, हम आगे से आगे, पहले जो मोबाइल थे वो 15,000 के आते थे, उनमें जो हमें चीजें मिलती थी, आजकल क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, वो सब फीचर्स हमें 10,000 और 7,000 के मोबाइल्स में भी आने लगे हैं। तो इसी तरह से आरसीसी पोल की जगह फिर क्या हुआ, रेलवे ने क्या किया, रेल पोल का डिजाइन किया, जिनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अधिक होती है, आरसीसी पोल की तुलना में ये सस्ते हो जाते हैं, और इन पर वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन पर केमिकल की कोटिंग की जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल का प्रभाव तो इन पर भी पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं, हम केमिकल की कोटिंग कर देते हैं जिससे हम इसको बचा सकें। अब देखिए, इनकी लाइफ अधिक होती है, मजबूत होते हैं, इन पोल्स की लंबाई 50 से 80 मीटर तक होती है, इन पोल्स पर वायुमंडल का कम प्रभाव पड़ता है। आप हर चीज नहीं रट सकते हैं, इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज एक दूसरे के कंपेयर करके आप इनको बनाना है आप लोगों को। स्टील का टावर, नाम से समझ में आ रहा है सिंपल, इनका उपयोग हाई वोल्टेज तथा अधिक ऊंचाई वाली ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। इन पोल्स का निर्माण स्टील की रोड को आपस में जोड़कर किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, स्टील के टावर भी आप लोग जब एक बार जाएं कहीं देखें, क्या इस पे एक बार जब विजिट करें